दोपहर का वक्त हो और शदीद भूख लगी हो तो दिल और जुबान दोनों को तलब होती है मजेदार खानों की। हम पहुंच गए हैं जीएमाबाद मदीना चौक के एक ऐसे पॉइंट पर जो कि बरसों से लोगों के दिलों पर राज करता रहा है, यानी गोसिया हलीम। गोसिया हलीम की मजेदार सी हलीम मेरे सामने मौजूद है। प्राइसेस वो लो है और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड है और अच्छी हाई क्वालिटी हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। अलमदीना फ्राई पॉइंट का मजेदार सा खाना मेरे सामने मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके मेजबान खदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड आई डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, दोपहर का वक्त हो और शदीद भूख लगी हो तो दिल और जुबान दोनों को तलब होती है मजेदार खानों की। और फैसलाबाद में तो दोपहर का वक्त हो तो लंच टाइम का मतलब है वो खुशबू और जायके जो सीधा दिल में जाते थे। तो आइए चले हमारे साथ देखते हैं कि आज हमें फैसलाबाद में लंच टाइम में क्या मिलेगा। अब हम पहुंच गए हैं जीएमाबाद मदीना चौक के एक ऐसे पॉइंट पर जो कि बरसों से लोगों के दिलों पर राज करता रहा है, यानी गोसिया हलीम। ये सिर्फ हलीम नहीं बल्कि फैसलाबाद की एक रवायत और वो जायका है जो कि नस्लों से चलता आ रहा है। चलिए देखते हैं कि ये हलीम आज हमारी भूख मिटाती है या नहीं। नाज़रीन, मैं अपनी पहली फूड पॉइंट गोसिया हलीम पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और गोसिया हलीम के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, गोसिया हलीम के हवाले से बताइएगा कि इसको शुरू किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? 40 से 45 साल हुए। किसने शुरू किया था इसको? वाला साहब ने। अच्छा, आपके वालिद साहब ने जब स्टार्ट किया तो वो जो रेसिपी लेकर आए थे आज भी वही रेसिपी है, चेंजेस किए वक्त के साथ? वही चल रही है अब तक, वही खुद बना रहे हैं हलीम। और अच्छा, अभी भी आपके वालिद साहब ही हलीम बनाते हैं? वही बनाते तो आपने भी उनसे सीखी कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं सीखी, वही बना रहे हैं। अच्छा, एवरेज कितनी क्वांटिटी आप सेल करते हैं एक दिन में? वो कस्टमर की बुनियाद पे होता है ना, जितना कस्टमर आए उतना ही हम बनाते हैं। मतलब आप साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं, पहले से वो तैयार करके नहीं, भी पहले रखते से। होते हैं। चलिए, ये भी ठीक हो गया। क्या टाइमिंग है पॉइंट के? पॉइंट सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है, शाम 4 बजे तक। मतलब सुबह लोग नाश्ता भी करते हैं, दोपहर को भी हलीम खाते हैं। हलीम के अलावा और भी कोई चीज़ देते हैं? हलीम, चने, चिकन लेग पीस, फ्राई प्याज होता है, नान होते हैं। अच्छा, नाम क्योंकि गोसिया हलीम है तो ऐसा फील होता है जैसे सिर्फ हलीम ही है। तो आपने जब स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ हलीम थी या बाकी आइटम्स भी उस टाइम पे थी? नहीं, शुरू से यही आइटम है। शुरू से यही आइटम्स है, वही मेन्यू आज जी, तक वही चलता मेन्यू। रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा सेल होने वाली कौन सी आइटम है? हलीम। हलीम ही है। और जो दूसरी आपकी आइटम्स है उनकी सेल कैसी है, उसके कस्टमर्स कैसे होते हैं? जी बेहतरीन है, अच्छे हैं उसके भी। उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स जी आ रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स है। उनकी रेसिपीज के हवाले से बता सकते हैं कि कोई आप अपनी रेसिपी तमाम चीज़ों के अंदर कोई खास मसाला जात का इस्तेमाल करते हो, कोई नहीं, तरीकेकार मसाला- अलग हो आपका? मसाला तो वही बाहर वाला आता है, हम खुद पीसते हैं। हलीम को बनाने में कितना टाइम लगता है? कोई लग जाते हैं 3-3.5 घंटे। चलिए फिर हम भी आज आपकी हलीम को ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। गोसिया हलीम की मज़ेदार सी हलीम मेरे सामने मौजूद है और हलीम के अलावा साथ और भी चीज़ें सर्व की गई हैं जो कि प्याज है और लेमन, मिर्चें, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर साथ में जो सर्व की गई हैं। पहली बाइट ले रही हूँ जो कि इसमें सिर्फ हलीम लूँगी इस बाइट में। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। खासतौर पे जो नान है बहुत ही क्रिस्पी है और जब मुंह में जाता है क्रिस्पी नान और जो हलीम मज़ेदार से मुंह में घुलती है तो इतना शानदार टेस्ट आ रहा है। दूसरी बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं प्याज भी अपनी बाइट में शामिल करूँगी। इसके बाद लेमन को शामिल करती हूँ हलीम के अंदर और फिर इसको भी ट्राई करते हैं कि लेमन को ऐड करके क्या टेस्ट में चेंज आता है। ये अब अगली बाइट है जो ये मैं बना रही हूँ। लेमन को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं और साथ ये मेरी बाइट बन गई। हलीम के अंदर नमक मिर्ची की बात की जाए ना तो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही बैलेंस्ड इस्तेमाल किया गया है। जब हम लेमन को डालते हैं तो लेमन उसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करता है। अगर आप थोड़ा सा चटपटी
स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर लेमन को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि मिर्च वगैरह बहुत ही लाइट इस्तेमाल की गई है, अपनी आखिरी बाइट से लेनी उसकी मैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आई है। और अगर इसकी सर्विंग की बात की जाए तो ये हाफ़ प्लेट की सर्विंग है जो कि 150 रुपीज़ की है। मेरे ख्याल से तो हम हाफ़ प्लेट में एक नान के साथ आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सालन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप फुल प्लेट मंगवा सकते हैं जिसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 300 रुपीज़ जो कि फुल प्लेट की सर्विंग है ये बनता है $1.06 और हाफ़ प्लेट है जो ये डॉलर्स में बनता है 53 सेंट्स। मेरी तरफ से आपको गोसिया हलीम रिकमेंडेड है। दोपहर के टाइम कभी भी आपको तेज़ भूख लगी हो तो फ़ौरन गोसिया हलीम पर अपनी भूख को मिटाएं। और इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, अपनी दूसरे फूड पॉइंट अल मदीना फ्राई पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ। और चाहे दोपहर का खाना खाना हो या रात का खाना, फैसलाबादियों की टॉप लिस्ट पर ये जगह होती है। इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि फैसलाबादी हर टाइम खाने के लिए यहीं पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन हियर। अच्छा, अल मदीना फ्राई पॉइंट पे क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 ईयर्स हो गए इसको स्टार्ट किए को ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रेफरेंस है, जो लो प्रिविलेज लॉज हैं उनको हमने कवर करना होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसेस वो लो है और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड है और अच्छी हाई क्वालिटी हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो दाल चना अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की थी, उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा है ये ना, स्पेशलाइजेशन है दाल चना की वजह से। तो और भी काफ़ी आइटम्स हैं जैसे कि जेल फ्रीजी है और चिकन जिंजर वगैरह, और काफ़ी आइटम्स हैं जो कि अच्छे लो प्राइस में हम अवेलेबल करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। आपके प्राइस रेंज क्या है कि यहाँ से शुरू होती है कि? ये तकरीबन 150 से स्टार्ट होती हैं तो है जाती हैं 1450 तक ना, 1400 1500 तक। बिल्कुल। सबसे महंगी आइटम कौन सी है? हमारी चिकन कढ़ाई है जो कि 1 kg है। जो इसके अलावा देखा जाए तो 2% सर्विंग देखी जाए तो वो 700 तक जाती है, वो 700 तक जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके वालिद साहब ने इसको स्टार्ट किया था तो रेसिपीज वालिद साहब की अपनी है? यस, बाबा की अपनी है। इसको बाबा खुद अभी भी टेक ओवर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, खुद मैनेज कर रहे होते हैं। आपने सीखी उनसे रेसिपीज? बिल्कुल, मैंने सीखी है सारी। क्या कुछ बना लेते हैं आप? मैं दाल बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिंजर है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही स्टार्ट किया था इसमें ना, जब मैं आया हूँ इसमें फील्ड में एंटर हुआ तो मैंने। आप मतलब जिंजर की रेसिपी आपकी है? जिंजर की रेसिपी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कैसे सीखी, किस तरह से? ये पैदा मेरी हुआ? मम्मा से मैंने उसको पहले सीखा था घर में, पहले मैं ट्राई करता था बना के तो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने कहा कि ये बहुत हाई प्राइस में अवेलेबल होती है मार्केट में ना, तो मैंने इसको लो प्राइस में इंट्रोड्यूस कराया जो कि 600 की प्राइस में इंट्रोड्यूस हुई। और इनकी टाइमिंग्स क्या है? ये ऑलमोस्ट सुबह 11 o'clock से स्टार्ट हो जाता है और रात को 1 AM तक चलता है। और एवरेज कितने कस्टमर्स होते हैं, कितनी सेल हो जाती है एवरेज? की सेल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं की जाती ऐसी चीज़ें। सेल्स नहीं, लेकिन हमें हाँ। वो एक फिगर तो पता होता है ना कि इतने कस्टमर्स रोजाना बहुत के अच्छा आ रहे फ्लो होते है, हैं। बहुत अच्छा फ्लो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन यूनिवर्सिटी की वजह से काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो है। स्टूडेंट्स ज्यादा स्टूडेंट्स आते की वजह हैं से उनके इकोनॉमिकल प्राइस है, वो फिर उसको अफोर्ड कर लेते हैं अच्छे तो से। फिर जब छुट्टियां होती होंगी तब तो फिर काम जरा लो हो जाता जी होगा। बिल्कुल, ऐसे होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। फर्क पड़ता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स चीज पसंद करते हैं खाना वो कौन सी है? वो चिकन आइटम्स में देखा जाए तो जेल फ्रीजी है और जिसका जिंजर ऐड हुआ है वो। और अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ये दाल वाली साइड पे आए या सब्जी वाली साइड पे तो आए, तो भी दाल चना हमारी, दाल अंडा आगे, दाल सबसे दाल ज्यादा की भी किसकी अल्हम्दुलिल्लाह होती है? 12 से 15 आइटम्स हैं दाल की भी। सबसे ज्यादा सेल कौन सी आइटम होती है? दाल की सेल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दाल अच्छी की है। सबसे ज्यादा होती है। अल मदीना फ्राई पॉइंट का मज़ेदार सा खाना मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास इसकी मुख्तलिफ आइटम्स है जिसमें जलफ्रेजी, कीमा, दाल है और साथ इसमें सलाद, अचार और रायता है जो वो भी सर्व किया गया है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। इनकी सर्विंग की अगर बात की जाए एक प्लेट में जितनी क्वांटिटी है, मेरे जैसे तो 2 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। आप लोग 1 पर्सन के लिए अगर खाएँ तो ये क्वांटिटी बहुत ही मुनासिब है, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं जलफ्रेजी को ट्राई कर रही हूँ। जलफ्रेजी का कलर है जो वो बहुत ही शानदार है और ये मेरी पहली बाइट बन गई। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। जलफ्रेजी के अंदर जो क्रीम का इस्तेमाल किया गया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर इसमें नमक मिर्च की बात की जाए, मसाला जात की बात की जाए तो तमाम चीज़ों का बहुत ही बैलेंस इस्तेमाल किया गया। आप इसको बहुत आराम से खा सकें, नहीं कि आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं फील होगा ये।
और अब मैं जो अगली बाइट ले रही हूँ इसमें मैं साथ से रायता भी लूँगी। रायते के साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आ रहा है, लेकिन अगर आप रायता नहीं खाना चाहते तो रायते के बगैर भी इसका टेस्ट ऐसा है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आपको रायते की वैसे इसके साथ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं कीमा ट्राई करने लगी हूँ। कीमा भी देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा है इसका, और वैसे लग रहा है थोड़ा सा कि शायद थोड़ा स्पाइसी होगा, कि खाऊंगी तो उससे टेस्ट का पता चलेगा। कीमा भी बहुत ही मज़ेदार है, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे देखने से लग रहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी होगा, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं है। इसमें भी तमाम मसाला जात, नमक मिर्च का बहुत ही बैलेंस इस्तेमाल किया गया। कीमे को भी रायते के साथ ही अब ट्राई कर रही हूँ। रायता है जो, इसके अंदर ग्रीन चटनी शामिल की गई है, जिसकी वजह से रायते का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और रायता ज़्यादा पानी नहीं है, यानी कि दही के अंदर उन्होंने ज़्यादा पानी नहीं शामिल किया, दही है, और इस वजह से रायते का टेस्ट अच्छा है। अभी मैं कीमे के साथ ही बाइट ले रही हूँ। इसमें मैंने रायता लिया है और साथ ही मैं अचार भी लूँगी इसी बाइट में। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद दाल को ट्राई करती हूँ। दाल तो वैसे ही मेरी फेवरेट है और ये देखने से भी मज़ेदार लग रही है। ये मैंने अपनी पहली बाइट ले ली दाल के साथ। अच्छा, ये चने की दाल है। मैं अपने पास कर लेती हूँ दाल को। ये चने की दाल है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे जो चने की दाल है उसको पीस कर तो दाल को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से जो असल मज़ा है चने की दाल का वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर पीस कर इसको शामिल नहीं किया गया दाल को, बल्कि मुझे चने की दाल है जो नज़र आ रही है प्रॉपर उसके अंदर, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसका टेक्सचर जो थिकनेस है उसकी वजह से भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और साथ मैंने रायता भी इस बाइट में शामिल कर लिया है। इसी बाइट में मैं साथ सलाद भी खाऊंगी। सलाद में मेरे पास खीरा है, गाजर, मूली और प्याज है। मैं सलाद को भी साथ ही टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है फैसलाबाद में दोपहर का खाना खाने के लिए, और प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जलपेजी की प्राइस, जो कि इस फुल प्लेट की प्राइस है 590 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $2.10। इसके बाद ये चिकन तवा कीमा है, इसकी प्राइस है 580 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $2.06। फ्राई दाल की प्राइस है 250 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 89 सेंट्स। तमाम चीज़ें बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप जब भी गुलबर्ग चौक में आए फैसलाबाद में, तो इस जगह पर यानी कि अल मदीना फ्राई पॉइंट को ज़रूर विजिट कीजिए और इनका तमाम खानों को एक दफ़ा आप खुद भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह बहुत पसंद आएंगे और आप बार बार इनके पास ये खाना खाने के लिए आएंगे। इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ और टेस्ट भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इतना मज़ेदार सा खाना है, और आपको पता है जब मैं मज़ेदार खाना खाती हूँ तो फिर कोला नेक्स्ट तो साथ बनती है, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। कोला नेक्स्ट को पीती हूँ और अपने खाने का मज़ा उसको दोबारा करती हूँ। नाज़रीन, मैं अपने तीसरे फूड पॉइंट ताहिर फ्रूट चाट एंड समोसा पर मौजूद हूँ। इस ऑनर मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी रश लगा हुआ है। इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि इतने रश की क्या वजह है। सामने को वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र ठीक-ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने इस दुकान को कब शुरू किया था, कितना अर्सा हो गया? मुझे 35 साल हो गए थे। 35 साल से। और ये इतना कुछ अभी आपके पास मौजूद है, तमाम चीज़ें शुरू से ही है ये वक्त के साथ? पहले फ्रूट चाट होती थी, फिर दही भल्ले हो गए, फिर समोसा हो गया, अब समोसा चाट हो गया। अच्छा, आप लोगों का कैसा रिस्पांस देखते हैं जब आपने शुरू किया? जो रश देख लें, आपको मोहब्बत का पता लगेगा। लोगों में शुरू से ऐसे रश लगा होता है? ऐसे लगा होता है। एवरेज कितने कस्टमर्स आते हैं, कितनी सेल होती है? ये अल्लाह का शुक्र है, जो होता है बेहतर होता है। कोई हिसाब किताब नहीं रखा हुआ? अल्लाह का शुक्र है। सामान तैयार करना होता है, लेकर आना होता है, तो पता नाल ही चलता है ना। अच्छा, साथ ही चल होता है। अच्छा, मेन्यू में बताइएगा क्या चीज़ें? हमारे पास फ्रूट चाट होती है, क्रीम चाट होती है, समोसा चाट, समोसा दही भल्ले होते हैं। ये हमारे पास
पापड़ी दही भल्ले होते हैं, नान फ्राई, पकौड़े, चिप्स, अच्छा फ्राइड आइटम्स भी जी आपके फ्राई साथ। आइटम भी है हमारे पास। ज्यादा क्या चीज सेल होती है, फ्राइड वो इस आइटम्स टाइम या फिर नवी आइटम जो यूज़ किया है वो समोसा चाट है। फ्रूट चाट नई आइटम है? नहीं, हाँ। कितनी देर हो गई है ये इसको? इसको साल हो गया। फ्रूट चाट में क्या खास बात है? मैं देख रही हूँ इसमें काफी डिफरेंट चटनियाँ और फ्रूट्स। इसमें चिकन वाला समोसा होता है ना, फ्रूट ऐड होता है ना, मीठी चटनी होती है, रायता होता है, दही होती है, सलाद होती है, चने होते हैं, नार होते हैं, मसाले वीआईपी हो जाता है इसमें। मतलब सारा कुछ आपने एक ही प्लेट में दे दिया, समोसे भी खाएं, फ्रूट चाट भी खाएं, डबल टेस्ट हो जाएगा दही ना भल्ले ये। भी खाएं, हाँ। सब कुछ एक ही। नहीं नहीं, समोसा और फ्रूट चाट एक जैसी हो जाती है, समोसा दही भल्ले लाता होता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी जो चीज़ है वो सेल होती है आपकी इस टाइम तो फेमस हो ये हो गया, समोसा चाट फेमस हुई है। इस टाइम पे? जी जी। ठीक है, और कीमतें क्या है इसके 220 रुपये कीमत है। और बाकी चीज़ों की क्या वो रेंज फ्रूट- क्या है? एवरेज माशाल्लाह इसकी फ्रूट चाट की, समोसा चाट की होती है एवरेज है इसकी। सबसे महंगी आइटम कौन सी है? फ्रूट चाट 290 रुपये की होती है, तो क्रीम चाट हमारी है 290 की, फुल चाट 120 रुपये की है। क्रीम चाट में कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? वो खुद तैयार करते हैं वो बाहर से नहीं, लेके? वो ओलपुर की क्रीम होती है, फ्रेश भी होती है, ओलपुर की होती है ना, उसके साथ हाफ तो फ्रूट होता है ना, ये चीज़ होती है। कितने बजे खोलते हैं दुकान? ये सुबह 11 से रात 12 बजे तक टाइमिंग है इसकी। चलो जी। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश लगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और आमीन। पर डाले। अच्छा हम लोग पहली दफ़ा आए हैं, हमें क्या सजेस्ट करेंगे? हम आप ट्राई करेंगे। जो कहेंगे वो ट्राई कराएंगे आप। चले फिर हम देखते हैं क्या खाना है और फिर अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, ताहिर फ्रूट चाट की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने मौजूद है और देखने से इतनी मज़ेदार लग रही है कि मुझसे तो मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरे पास दही भल्ले हैं, समोसा चाट है, क्रीम चाट है और फ्रूट चाट है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं दही भल्ले ट्राई करूँगी और ये आप सर्विंग भी देख सकते हैं कि इनकी सर्विंग बहुत ही अच्छी है, यानी कि पूरा जो वो बाउल है वो फुल हुआ है। आप एक बाउल भी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। अच्छा दही भल्लों में ये जो देख लें, ये जो भल्ला है उसका साइज़ भी इतना बड़ा है। ये पापड़ी चाट मुझे लग रही है क्योंकि इसके ऊपर पापड़ भी शामिल किए गए हैं। इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ ताकि तमाम चटनियाँ, दही और तमाम जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और मेरी एक ही बाइट में सब चीज़ों का टेस्ट मुझे पता चल सके। और ये मेरी पहली बाइट है जो कि मैं ले रही हूँ दही भल्ले की। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका और पहली बाइट लेने से पता चल रहा है खाने से कि दही है जो बिल्कुल फ्रेश है, अच्छी क्वालिटी का दही इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। अच्छा इसमें ग्रीन चटनी और जो दही है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद समोसा चाट को ट्राई करते हैं जो कि इनकी एक तरह से नई आइटम है जिसका लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ खाने आते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि समोसे का जो साइज़ है काफ़ी बड़े साइज़ का समोसा है ये, जो कि इसके अंदर शामिल किया गया है। और फ्रूट्स में मुझे जो नज़र आ रहे हैं उसमें अनार, बनाना, इसके अलावा मुझे इसमें मैंगो भी नज़र आ रहा है। इसको ट्राई कर रही हूँ। अभी जो मैं बाइट ले रही हूँ इसके अंदर समोसा मैंने नहीं शामिल किया, बाकी जो चाट है उसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके अंदर अगर चटनी की बात की जाए तो इसके अंदर ग्रीन चटनी, इसके अलावा दही जिसके अंदर से उन्होंने ज़ीरा वगैरह डाला होता है, रायता जिसको हम कह सकते हैं, और इसके अलावा मीठी चटनी है जो आलू बहारे या हमानी की चटनी है वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आ रहा है। अपनी अगली बाइट ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने समोसा भी शामिल कर लिया है और अब मैं इसको ट्राई करने लगूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, वाकई ये कम्बिनेशन बहुत मज़ेदार है। ऐसी चाट मैं पहली दफ़ा ही खा रही हूँ। समोसा चाट पर ना मेरे माइंड में जो आता था कि समोसा हो साथ में इसकी समोसे की चटनियों से मिक्स कर लिया जाए तो वो समोसा चाट बन गई, लेकिन ऐसी समोसा चाट मैंने पहली दफ़ा ट्राई की है और वाकई ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद मैं फ्रूट चाट को ट्राई कर रही हूँ। फ्रूट चाट देखने से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिच लग रही है। इसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। फ्रूट चाट के अंदर फ्रूट्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। बादाम मुझे इसमें नज़र भी आ रहा है, मैंने खाया भी, बहुत ही मज़ेदार। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स इसमें ऐड किए गए हैं, पाइनएप्पल है और ये खजूर भी ऐड की गई है, यानी कि इसके अंदर
बहुत ही डिफरेंट तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। इसकी एक और बाइट लेती हूँ। फ्रूट चाट के बाद अब मैं क्रीम चाट को ट्राई करने लगी हूँ। अच्छा, क्रीम चाट और फ्रूट चाट देखने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है इसके अंदर। क्रीम चाट के अंदर क्रीम को शामिल किया गया है और फ्रूट चाट के अंदर चटनियाँ शामिल की गई हैं। बाकी टेस्ट करके पता चलेगा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। पहली बाइट ले रही हूँ अपनी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। क्रीम की क्वांटिटी बहुत ही मुनासिब है, बहुत बैलेंस इस्तेमाल किया गया है और क्रीम का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले दही बल्ले, जिसकी प्राइस है 170 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 61 सेंट्स। इसके बाद है समोसा चाट, जिसकी प्राइस है 220 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 78 सेंट्स। क्रीम चाट की प्राइस है 420 रुपीज़ और ये बनते हैं $1.50 और लास्ट पे मेरे पास ये फ्रूट चाट है, जिसकी प्राइस है 290 रुपीज़ और ये बनता है $1.03। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस है। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे तो तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई है। मैं तो ये रोज़ाना खा सकती हूँ, जितने मज़ेदार है। मैं आपको भी कहूँगी कि आप GM आबाद राजा चौक में ताहिर फ्रूट चाट पर ज़रूर आए, इनकी तमाम चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं शर्त लगा कह सकती हूँ कि अपने एक दफ़ा खाई तो आप बार बार यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए अब इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई फूड स्टोरीज के साथ और कुछ नए फूड पॉइंट्स पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।